Assalamu alaikum students. Now moving on to question number 3 of exercise 4.3. We are again having a linear factor with a quadratic one. इसको सबसे पहले आपने ब्रेक करना है. लीनियर फैक्टर को हमने लिख दिया a अपॉन एक्स और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने लिख दिया b एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. फिर इसके आपने ब्रेक करना होता है. a अपॉन एक्स रहा यहाँ पे और ये हो गया b एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास है इक्वेशन 1 जो हमारी आंसर इक्वेशन बनती है. ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसको सारी फ्रैक्शंस के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है और ये बन जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स. ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन 1 हो गई. ठीक है, इक्वेशन 2 बेशक इसको कहते हैं, ये 1 है. तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होता है, पुट जो भी लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0. तो यहाँ लीनियर फैक्टर एक्स है तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2. जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 लगा देंगे. 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 8 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 2 प्लस बी एक्स इंटू 0 प्लस सी इंटू 0. यहाँ रह गया हमारे पास जस्ट 8 इज इक्वल्स टू 2a और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास 0 हो गई हैं. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/2 इज इक्वल्स टू a डैट वुड बी इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. अब फॉर कॉन्स्टेंट्स b एंड c हम लोगों को इक्वेशन 2 के कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं. ठीक है, हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 2. ठीक है, अब वो बन जाएंगे हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. ठीक है, ये हमारे पास बन गए ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. अब यहाँ से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर को. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ए साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ है हमारे पास जस्ट 6, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ है a प्लस बी. ए की जगह पर आ गया 4 प्लस बी 6. तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू 2. हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई डैट इज इक्वल्स टू 2. अब उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है सी की वैल्यू. ठीक है, मैं यहाँ पे अब एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ. यहाँ एक्स के साथ लिखा हुआ है 3 और यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, जस्ट सी. तो हमारे पास यहाँ सी की क्या वैल्यू आ गई है, 3. ठीक है, अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू हम लगा देते हैं इन दी आंसर इक्वेशन. नाउ 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए की जगह पर हम लिख देते हैं 4 अपॉन एक्स और बी की जगह पर हम लिख देंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सी की जगह पर हम लिख देंगे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. वी आर हैविंग क्यूबिक फैक्टर. क्यूबिक फैक्टर को आप कैसे करेंगे, हमने तो अभी क्यूब वाला नहीं पढ़ा ना, तो वी विल ब्रेक इट इनटू द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वन. तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब और वो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास इसको हम लोगों ने लिख दिया, एक लीनियर आ गया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया. अब इसको हम ब्रेक करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 लीनियर फैक्टर के साथ और क्वाड्रेटिक फैक्टर है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब ये था हमारे पास x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1. अब यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब को भी चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब ये जो डिनोमिनेटर है इनको सारी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी को आप मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 1 के साथ. ठीक है, इसको कह दिया इक्वेशन 1.
अब यहाँ पे हमने लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है. पुट x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन. ठीक है, तो यहाँ x जगह पर वन आ गया. इंटू वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन प्लस बी, एक्स की जगह पर आ गया वन प्लस सी और आ गया वन माइनस वन. तो ऑटोमेटिकली ये वाली पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो गई. हमारे पास यहाँ रह गया ए वन. तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन. अब इसी तरह से हमने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन वन. यहाँ आ गया x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी. ठीक है, ये हमारे पास आ गई सारी टर्म्स. अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं एक्स स्क्वेयर से स्टार्ट करते हैं. यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोई नहीं और यहाँ है ए प्लस बी. ए की जगह पर हमने लिख दिया वन प्लस बी, तो बी की क्या वैल्यू आ गई, प्लस वाले तो जाकर हो गया माइनस वन. कमिंग टू एक्स, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है वन, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ए माइनस बी प्लस सी. तो माइनस ए की जगह पर वन, बी की जगह पर माइनस वन प्लस सी. वन इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू सी. कैंसिल हो गया, प्लस सी था सॉरी. तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन. ठीक है, अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं. इसको आंसर इक्वेशन में लगा देंगे. एक्स अपॉन, यहाँ एक्स क्यूब भी लिख देती हूँ, पता तो चल गया ना हमें कि उसको हमने किस तरह से ब्रेक किया था. ए के साथ लिख दिया वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स था, तो बी की जगह आ गया माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन. ये हमारी बन गई आंसर इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव लीनियर फैक्टर एंड एन अगेन क्यूबिक फैक्टर. इसको आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक में ब्रेक करना है. लाइक आप लोग पहले ऐसे लिख दोगे टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन. डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स क्यूब प्लस वन को जब आप ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करेंगे इन अ लीनियर इन अ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, यानी कि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स को आपने सेपरेट कॉन्स्टेंट्स के साथ ब्रेक किया और उसके बाद आ जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. अब यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग अब चेंज करना है. मीन जब हमारे पास फोर कॉन्स्टेंट्स हैं और ए बी सी डी इन चारों कॉन्स्टेंट्स की आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. और यहाँ पर हमारे पास रहेगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन और इसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब इस डिनोमिनेटर को सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे. वी गॉट टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन. ए मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन के साथ. बी मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन के साथ. और सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन के साथ. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ओके विद ऑल दी सब्स्टिट्यूशंस हमने पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके हमारे पास आ गया टू इज़ इक्वल्स टू ए इंटू टू इंटू थ्री मीन्स टू इज़ इक्वल्स टू सिक्स ए. और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू अपॉन सिक्स इज़ इक्वल्स टू ए. डैट वुड बी इक्वल्स टू वन बाई थ्री. ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ फॉर द अदर कांस्टेंट यू विल पुट x plus 1 is equals to 0. We will get x is equals to minus 1 in equation 1. ठीक है, यहाँ फिर हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस वन क्यूब प्लस वन माइनस वन एंड माइनस वन. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a के साथ माइनस वन प्लस वन, ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई. b के साथ हो जाएगा हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. एक्स के साथ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जब हम यहाँ लगाएंगे माइनस वन तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास ऑलरेडी सारी टर्म सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा ज़ीरो. माइनस वन के ऊपर ऑड नंबर की पावर है तो वो माइनस ही रहेगा. माइनस वन ए हो गया ज़ीरो, बी हो गया हमारे पास माइनस टू वन
का स्क्वायर 1, -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास आ जाएगा 0। -2 -1 इज इक्वल्स टू -2b, -4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। अब c और d दो कॉन्स्टेंट्स रह गए, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, ठीक है। हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा? 2x³ + x - 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये बन जाएगा x³ + x² + x + x² + x + 1, और ये b के साथ रहेगा हमारे पास +b इंटू x³ + x² + x - x² - x - 1, और cx + d के साथ हो जाएगा x² - 1, a + b a - b हो गया, ठीक है। ये आ गया ax³ + ax² + ax, इसको हम लिख सकते हैं x² + x², 2x² कर देते हैं, और x + x को हम कर देते हैं 2ax, ठीक है, प्लस a, और यहाँ पे +x - x कैंसिल, -x² + x कैंसिल, b इंटू x² bx² -b इंटू 1b, और यहाँ हो जाएगा cx³ - cx + dx² - d। यहाँ है 2x³ + x - 1, हम x³ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे x³ के साथ आ जाएगा ab और cb, तो हम लिखेंगे a + c। a की वैल्यू है हमारे पास 1/3 + c, तो यहाँ पर ले जाएंगे 2 - 1/3 इज इक्वल्स टू c, एलसीएम आ गया 3, 6 - 1 इज इक्वल्स टू c, और c की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है। a b c, और फिर d की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हम x³ के बाद x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। एक साइड पे 0 है और यहाँ पर है 2a + b + d। 2a की जगह पर आ गया 1/3, b की जगह पर आ गया 2 + d, ये बन जाएगा -2/3 - 2 इज इक्वल्स टू d, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ गया 1, तो d हो जाएगा, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा -6 -1 3 2 सॉरी -2 एंड -6, ये हो जाएगा -8/3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कैल्शियम -2 -6 -8/3। अब हमारे पास इसको हम लिख देंगे d इज इक्वल्स टू -8/3। a b c d ये सारी वैल्यूज़ आपने इस वाली आंसर इक्वेशन में लगानी है और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। हम cx के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और d के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट करके आंसर इक्वेशन बनाते हैं लाइक दिस। अब आंसर इक्वेशन में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2x³ + x - 1 अपॉन x - 1 x + 1 x² + x + 1, और यहाँ हो जाएगा a की जगह पर 1/3 इंटू x - 1, b की जगह पर हो जाएगा 2/x + 1, cx यानी कि 5/3 x² + x + 1, d की जगह पर आएगा हमारे पास -8/3 x² + x + 1। ये हमारे पास इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि आंसर इक्वेशन हो जाएगी।